हिम्स में इतने सारे मरीज़ हैं यहाँ पर लखनऊ में, कैसे लोग आते हैं? बेसिकली जो पेशेंट्स आते हैं हमारे वहाँ पे वो किडनी के आते हैं, आपके हार्ट से प्रॉब्लम को लेके आते हैं, शुगर की है, फैट की प्रॉब्लम्स है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उनको, मतलब जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज हैं उनके पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी हम हिम्स शुद्धि लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ के हम हेड कह सकते हैं, ऑपरेशन हेड कह सकते हैं, घनानंद तिवारी जी से बात करेंगे। आखिर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है, वो क्या है, साथ ही यहाँ पर कहाँ कहाँ से मरीज़ आ रहे हैं, किस किस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं, कौन कौन सी थेरेपी दी जाती है। जिस तरीके के सवाल आप सभी के मन में होंगे कि अगर हम लखनऊ में जाएं, शुद्धि में जाएं, हिम्स शुद्धि में जाएं तो क्या क्या इलाज मिलेगा, किस किस दिक्कत का इलाज मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं घनानंद तिवारी जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड थैंक्स, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं हिंदुस्तान के लोगों को हिम्स और आचार्य मणि जी के बिहाफ पे हिम्स के बारे में बता सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने बड़े एक संस्था को चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सर। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हिम्स में इतने सारे मरीज़ हैं यहाँ पर लखनऊ में, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होता होगा, कैसे लोग आते हैं? देखिए, जो हमारा जो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, जो हमारी सोशल मार्केटिंग एंड ये जो डिजिटल टीम काम करती है उस पर, प्लस जो यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं उनके रेफरेंस के थ्रू बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जब वो आते हैं, हमारा जो ओपीडी का टाइमिंग है सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, और ये पूरे हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है, मीन्स 7 डेज इंटू ऑल 365 डेज ये हॉस्पिटल ओपन रहता है। आईपीडी जो है वो रात मतलब 24 आवर्स की होती है, ओपीडी जो है सवेरे 9 से लेके शाम को 6 बजे तक की होती है। यहाँ पे हमने ओपीडी क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए 4 ओपीडी के डॉक्टर भी हैं हमारे पास यहाँ पे, और आईपीडी में भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस एंड जो भी टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं वो उनकी टीम है हमारे पास। जितने भी यहाँ ओपीडी डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद की फील्ड से ही हैं, सबको कम से कम 5 से 6 साल का हमारी संस्था का ही एक्सपीरियंस है, हमारे प्रोसेसेस का एक्सपीरियंस है। आचार्य जी ने और जो डॉक्टर गीतिका मैडम ने उनको ट्रेनिंग दी है, उन सब का वो लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोसेस का। अब जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको सबसे पहले अपना एक एंट्री पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन करा के वो सीधा ओपीडी रिसेप्शन पे आते हैं। उनकी बेसिक जो प्रोफाइल है, जो डाइट फाइल है, वो सब भरी जाती है वहाँ पे, और उनको क्या बीमारी वो सब करके उसके बाद उनको ओपीडी वेटिंग एरिया में लाने के बाद उनको जो सीक्वेंस में आते हैं उसी हिसाब से उनको ओपीडी डॉक्टर्स को कंसल्टेशन कराई जाती है। हर डॉक्टर यहाँ पे हर तरह के जो हैं स्पेशलाइज्ड हैं हर तरह की बीमारी को देखने में। बेसिकली जो पेशेंट्स आते हैं हमारे वहाँ पे वो किडनी के आते हैं, आपके हार्ट से प्रॉब्लम को लेके आते हैं, शुगर की है, फैट की प्रॉब्लम्स है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उनको, मतलब जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज हैं उनके पेशेंट हमारे पास आते हैं। इवन थायराइड के भी काफ़ी केसेस आने लग गए हैं हमारे पास। तो इस तरह की जितनी भी आम बीमारी जिनको हम लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेज बोलते हैं उनका इलाज करने पेशेंट आते हैं यहाँ पे। शुद्धि का जो एक टैगलाइन है, जीना सीखो, तो क्या यहाँ पर जो कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम सीखने आए हुए हैं? बिल्कुल मैम, जैसे हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलते हैं जी। जिसमें हम ये नहीं बोलते आपको सिर्फ आयुर्वेद की क्या कोई एक स्पेसिफिक पैथी को फॉलो करना है, उसमें जो भी पैथी यूज़फुल होती है पेशेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं। बेस जो है हमारा फंडामेंटल वो आयुर्वेद का रहता है। हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्मा के थ्रू जो पेशेंट का इलाज करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, उनको कौन सी थेरेपी रिकमेंड करनी है वो डॉक्टर ही बताते हैं कैसे करना है। और हमारे वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लखनऊ के आसपास से ही आते हैं, अदर स्टेट से भी पेशेंट आते हैं, बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, इवन कभी कभार नेपाल वगैरह से भी चले आते हैं पेशेंट यहाँ पे। और कई सारे पेशेंट एनआरआईज भी होते हैं जो कि कोई गल्फ कंट्री में रह रहा है, जब वो अपनी वैकेशंस पे या घर आते हैं विजिट, तो वो भी हमारा सारा कुछ सिस्टम देख के हमारे जो पुराने पेशेंट होते हैं उनके फीडबैक के बेसिस पे वो इलाज कराने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। वो हमसे आके स्पेशली बोलते हैं हम सर सिर्फ 10 दिन के लाए हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको यहाँ पे एक लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको आज के बाद यहाँ से आने पर आपको अपना डाइट पैटर्न कैसा रखना है, उसकी टाइमिंग्स क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें जनरिक जो हैं ये हम सारा का चीज़ वहाँ पे पेशेंट को बताते हैं। तो बेसिकली हम ये नहीं बोलते कि आप ज़िंदगी भर हमारे वहाँ एडमिट रहिए, हम ये बोलते हैं कि आप जो है अपना क्या कि जो भी आपको कंसर्न है उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए
लाइफस्टाइल चेंज करिए। कुछ योगा हम सिखाते हैं यहाँ पे, पंचकर्म थेरेपीज करते हैं, कुछ नेचुरोपैथी की थेरेपीज यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनको घर पे भी जाकर एग्जीक्यूट करना होता है, जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद बोलते हैं यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी फिर भी आती है तो आप ऑन कॉल भी आप हमसे हमारे डॉक्टर से ऑफिशियल आवर्स में कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी भी हम व्यवस्था देते हैं, वहाँ पे हम नंबर देते हैं उनको। तो जिसे बोलते हैं ऐसा नहीं कि पेशेंट एक बार आके 10-15 दिन में चला गया तो उसका कोई कंसर्न नहीं है, फॉलोअप भी चलता है और वो लाइफ लॉन्ग जो है, जो हम मतलब जब तो ठीक नहीं होते तब तक वो हमसे कंसल्ट करते रहते हैं। मतलब एक पैकेज कितने दिनों तक का हो सकता है? मैडम एक पैकेज डिपेंड करता है 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज। वैसे तो पेशेंट को आइडियली 21 डेज के लिए आना चाहिए, क्योंकि हम जो भी आयुर्वेद, पंचकर्म और नेचुरोपैथी के थ्रू हम जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की, चेंजेस इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसका जो पहला इफेक्ट है वो मतलब आपको 20-21 दिन बाद ही नज़र आता है। तो एक पेशेंट को सेटिस्फेक्शन लेवल भी आता है। बट आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए, लोगों के जॉब कमिटमेंट्स को देखते हुए या जो भी उनके बिजनेस हैं, वो 21 डेज पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो हम कोशिश करते हैं 10-12 दिन या 15 दिन वो यहाँ पे रहें। और रहने से क्या होता है, एक आदत पड़ जाती है, एक हैबिट पड़ जाती है। अब मैं आपसे बोल दूँ कि आपने रात में 4 रोटी नहीं खानी है, आपने कुछ और खाना है, या फिर आपने रात में 10 बजे नहीं खाना, आपने शाम को 6 बजे खाना, सूर्यास्त से पहले खाना है, तो वो एकदम से नहीं चेंज हुआ है बताने से। फिर आप जब यहाँ पे रहते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ पेशेंट पुराने भी आते हैं, जो हमारे नए पेशेंट देखते हैं, उनसे भी वो लोग बातचीत करते हैं, तो उनका एक विश्वास और ट्रस्ट पूरे प्रोसेस में बढ़ जाता है। अभी हिंदुस्तान में क्या है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है। आज से क्या 5000 साल पहले या 500 साल पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, उनका इलाज नहीं होता था। तो हम लोग आयुर्वेद का फंडा क्या है कि वो हम कारण पे काम करते हैं, हम उसको दबाते नहीं हैं बाकी पैथीज की तरह। जो दर्द का कारण है या जो कष्ट का कारण है उस पर हम कार्य करते हैं ताकि वो इन फ्यूचर दोबारा ना हो, ऐसी कोशिश रहती है। ठीक है। तो चार्जेस के बारे में अगर बात करें, क्या अफोर्डेबिलिटी है फॉर द मीडियम? अभी चार्जेस का क्या है कि जैसे आपका मोटे यदि हम 10-12-15 दिन की बात करते हैं तो 70-50 हज़ार से लेकर के लाख रुपए तक का, 1.5 लाख रुपए का पैकेज बनता है। बट हमारे पास कई ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसकी वजह से पेशेंट को वो फाइनेंशियल चार्जेस भी नहीं बेयर करने पड़ते, जैसे इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं। इंश्योरेंस के टाइप है हमारे, हम बात करें कैशलेस के भी तो SBI जनरल से है, चोला से है, इफ़को से है अपना, और उसके बाद बजाज वगैरह से भी है। इसके अलावा रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी बहुत सारी जो प्राइवेट इंश्योरेंस और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ है। प्लस हमने फाइनेंस की स्कीम भी निकाल रखी है, मतलब किसी का इंश्योरेंस नहीं क्वालिफाई कर रहा है, वो एज अ EMI बेस्ड ऑप्शन भी हम उसको देते हैं, जिसको हम सेविंग करके बोलते हैं। फिर हमने खुद अपने इन हाउस कुछ IPD शुद्धि संकल्प एंड OPD शुद्धि संकल्प के नाम से एक स्कीम्स निकाल रखी हैं, जिसमें यदि पेशेंट हमारे साथ, चूँकि ये आयुर्वेद का इलाज होता है, उसको लॉन्ग टर्म तक थोड़ा इलाज खाना पड़ता है, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को साल, 1.5 साल, इस तरह से, तो उनको उस स्कीम के थ्रू बेनिफिट भी मिल जाता है, उस अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है उसमें लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। और कार्ड्स के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे ECGI कार्ड? अभी हमारे वहाँ इसके अलावा जो है ये जो CGHS, CAPF, इनकी हमारे पास इम्पेलमेंट भी आ गई है। तो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्ग हैं वो यहाँ पे आके डे केयर IPD का कैशलेस वो फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जो भी रिटायर्ड क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो उनका रिम्बर्समेंट हो जाता है। और जो CAPF का जो है वो 100% जो है केसेस, मतलब जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CRPF है, रैपिड एक्शन फोर्सेज हैं एंड बाकी लोग हैं, तो इनका जो है वो अच्छे खासे कैशलेस भी उनका इलाज होता है यहाँ पे पंचकर्म के थ्रू से। यहाँ पे परसेंटेज है ऐसे पेशेंट? बिल्कुल। मैं आपको जो है यदि मुझे मौका मिला तो हमारे यहाँ पे इस समय CRPF के IG भी आ रहे हैं, और जो DIG हैं, जो कि डिप्टी कमांडेंट रैंक के आदमी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। वो लोग डे केयर में आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, पंचकर्म करा के बेनिफिट ले रहे हैं। और वो लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके वहाँ से पहले कोई आया था, सीनियर रैंक का आदमी, वो भी रेकमेंड, हाँ, वो भी मतलब रिकमेंड करके उनके रिकमेंडेशन पे आए हैं। अच्छा। तो ये एक बोलते हैं ना, जैसे आयुर्वेद का जो इफेक्ट है वो जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जाता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप अच्छे हो जाएंगे। हम ये गारंटी नहीं देते कि हम 100% ठीक कर देंगे, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ज़रूरी है। यदि आपकी माइंडसेट आपका हेड पॉजिटिव है, आपको आयुर्वेद पे विश्वास है, तो 80% चांसेस होते हैं कि आप ठीक होने के राह पे चल पड़ोगे। लेकिन हमें उस पैथी पे विश्वास ही नहीं है, तो और आप एकदम निगेटिव सोचते हो, तो फिर वो एक थ्योरी और पॉजिटिविटी नेगेटिव बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है उसमें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कनानंद जी, थैंक यू सो मच।